जो है अनएम्प्लॉयड लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट जो जिनको 5 साल से 2019 से जॉब नहीं मिला है वो सारा ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं। तो वो सर लोन लेके आज की डेट में गाड़ी लेके यहाँ आए हुए हैं और यहाँ से ले से बाहर लेके जाने के लिए हमारे पास कोई लोड भी नहीं है। बाहर से जितने आते हैं वो ले तक आए, ले से जितना भी जो रूट इंटरनल रूट जितना भी रूट हो उस रूट में हमको काम करने दिया जाए। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, एलजी से भी रिक्वेस्ट है और लद्दाख पुलिस से भी रिक्वेस्ट है और हिल काउंसिल से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे साथ खड़ा हो जाए। आज की डेट में हमारे पास 60 से 70 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकिन एक दो ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनके पीछे पुलिस के बड़े बड़े अहदेदार हैं। वो लोग चाहते हैं कि लद्दाख की शांति को भंग करें, हमें मजबूरन रास्ते में खड़ा होने के लिए वो लोग वो कर रहे हैं। तो हम इस हिसाब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम रास्ते पे आए फिर यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम इस चीज़ को बैठ के हम एक सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। जैसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है, दूसरे जो हमारे पास आज ट्रांसपोर्टर है वो चल रहे हैं, उसी की तरह इनको भी हमारे साथ चलने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो 2-3 आदमी जो बाहर से आता है उनको ना देखें, मेजोरिटी जो लद्दाख के जो रेजिडेंट्स है, लद्दाख के जो बाशिंदे हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें। उनको इनकम को, उनके जो लोन लेके जो बैंक को उनको देना है उसके बारे में ख्याल रखें। आज की डेट में आप लोग बोलिए बाहर जाने के लिए हमारे पास क्या लोड है? यहाँ से हम क्या मिट्टी लेके जाएंगे? क्या यहाँ से हम क्या लेके जाएंगे बाहर? अगर आज के दिन में अगर लद्दाख से भी कुछ सामान बाहर जाता हो तो उस सूरत में हम ये मानेंगे कि वहाँ से हम इंटरनल रूट पे भी छोड़ेंगे, हम भी वहाँ घुसेंगे। आज के दिन में अगर हिमाचल में जाए देखें तो हिमाचल में जब हमारा गाड़ी जाता है तो हाईवे टू हाईवे जाने देते हैं, हाईवे से अगर अंदर थोड़ा भी घुसे तो वो रोकते हैं। हमारे ड्राइवर लोग जब हिमाचल में सीमेंट के लिए, सीमेंट जो हम वहाँ से लाते हैं, सीमेंट के लिए अगर सीमेंट फैक्ट्री में सस्ता सीमेंट मिलता है, अगर वहाँ हम घुसने की कोशिश करते हैं तो वहाँ हम घुसने नहीं देते। हाईवे के जो नज़दीक जो डीलर्स होगा वहाँ से हमें खरीदना पड़ता है। इसी तरह चाहे कश्मीर में चाहे हर जगह जाए, इंटरनल रूट में हमारे ट्रकों को एलो नहीं करते हैं। हाँ, बेशक वो हाईवे टू हाई हमें एलो करते हैं, लेकिन इंटरनल रूट में नहीं करते। इसीलिए हम चाहते हैं इंटरनल रूट जो है हमारे लिए बचा रहे। आज की डेट में अगर आप सर्दियों की बात करें, सर्दियों में हमारे टैंकर, हमारे टैक्सी, हमारे इनोवा, हमारे जितने भी बड़े गाड़ी हैं, जितने भी छोटा गाड़ी है, सारा बर्फ में नुब्रा के लिए, चंगतंग के लिए, डीबीओ के लिए, 120 के लिए हम लोग सर्विस देते हैं। बाहर से आके ये डाउन वाला नहीं देते। ये सिर्फ सीजन में जब रोड खुला होगा, जब मौसम ठीक होगा तभी आते हैं और हमारे शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ से कोई जाने नहीं देंगे। आज आप लोगों को ये किस लिए करना पड़ा? हमने इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी यहाँ पे आ रहा था उनको पुलिस का एस्कॉर्ट देके यहाँ से उनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से एक पार्टी को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देने की बात है, बाकी लोगों को लेस प्रेफरेंस देने की बात है। यहाँ 500 से 5,000 से 6,000 तक है, उनको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। खाली एक कंपनी को जिसका प्रॉफिट एक आदमी को जाता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कंपनी का नाम है मालूम नहीं है क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट लेके जा रहा है, हमें कुछ नहीं बता रहा है कि किसका है लोड, किसका है, ये हमें नहीं पता। हालांकि डॉक्यूमेंट भी नहीं है गाड़ी का। हाँ, जी सोल्यूशन बिल्कुल नहीं मिला। हमें हमेशा हर बात बोला गया कि आप लोगों को हम प्रेफरेंस दे देंगे, आप लोगों की गाड़ियों को छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। हर हफ्ते जो है एक नया इशू खड़ा हो जाता है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे पास 60-70 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको ये हमारा रेट, हमारा जो जितने भी जो हम वो सर्विस दे रहे हैं वो उनको अच्छा लग रहा है। सिर्फ 1-2 ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको हमारा ये बाद में अच्छा नहीं लग रहा है। एक पॉइंट में ऐड करता हूँ इसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन से एक सवाल काम पूछना चाहते हैं, सिंपल से सवाल कि हमारी गाड़ियों को अब अदर स्टेट के इनर रूट में हमारे गाड़ियों को जब अलाउ नहीं करते हैं तब आप लोग हमारे लिए क्या लद्दाख पुलिस हमारे लिए गार्ड देंगे? अगर बात की आप लोग यहाँ पे पुलिस गार्ड देके आप लोग हमारे पेट पे तो क्या आप लोग यहाँ पे हमारे पेट में लात मारने के लिए बैठा है कि आप लोग हमारे लिए सेवा करने के लिए बैठा है? गाड़ियाँ इनर रूट पार्किंग में जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें सारे यूनियन हमारे 8 यूनियन
यहाँ आए हैं, हमने ARTO के साथ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ, LG के साथ डिस्कशन किया था कि लद्दाख के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो ट्रेडिशन है, पिछले 30 साल से हम इस यूनियन को चला रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो इसमें इनर रूट जो है स्पेसिफिकली हमने कहा था जो नेशनल परमिट हो या जो भी होल्डर हो, इनर रूट परमिट में इनर रूट इलाके में हम नहीं करेंगे, कंफर्म, और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नंबर 1, अभी जो ये ज़बरदस्ती हो रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है या तो मिस हैंडल हो रहा है। जैसे लद्दाख पुलिस ने यहाँ से लोगों को उकसा के इधर से रुकने के, उधर से रुका के लोगों को समझाने के, कम्युनिकेशन कोई ज़ीरो हो गया है। मैं LG लद्दाख से इमीडिएट इस पे डिस्कशन करके ये सारा जो लद्दाख के यूनियन के फेवर में हमने पहले से तय किया है कि जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, हिमाचल के हो, उन सब से हमने कम्युनिकेट किया है कि जो भी गाड़ियाँ आएंगे लद्दाख के हाईवे NH3 और ये जो हिमाचल के हाईवे से उनके थ्रू आएंगे, NH3 पे ले आए जाने दे रहा है, लेकिन हमारे गाड़ियों को इतना, उनकी गाड़ियों को जो डॉन से आता है 1000-1500 किलोमीटर यहाँ आता है, यहाँ से बॉर्डर इंटरनल रोड 3 इलाका है, उसमें 100-150 किलोमीटर हमें सेफ नहीं है, तो हमें जॉब दीजिए ना। LG साहब शर्म है। हमने डेलीगेशन LG के पास दिया था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के लिए बोलता है तुम लोग हमारे कुर्सी पे आ जाओ, तुम वहाँ मैं वहाँ आएंगे। ये कौन सी बात है? LG का ये तरीका है LG का, या तो LG साहब hilkonsa langai daksa lang sisi lang party thangma langai spera tang pinle kon pura support na ayot daksa sisi sabang skochot kon party president guna skochot daksa lamina ayot le efia आगे सर आगे इका सोच्यो ले ngayo sisi yang diji spera tang no spera tang no le इका law and order chana te इका ngayo transporter सीमा मेन ले। तब भी हमें ना पहलगाम जा सकते, ना हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। हम इनर रूट में एयरपोर्ट पिकअप तक हम नहीं कर सकते थे। क्यों? तो फिर हमारे इनर रूट खुला क्यों बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट के लिए? हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करने चाहते हैं कि आप लोग हमारे लिए बैठे हैं कि आप लोग अदर बाहर के लिए बैठे हैं? हमारा लद्दाखी वाला का रूट पूरा छीन लेगा जी। अभी हमारा बिजनेस खत्म है। अभी जो यहाँ से बाहर से कमिश्नर आता है, गवर्नर आता है, बाहर से आता है, ये लोग ने कोई ऐसे बोलते, पुलिस बोलता है हमारा ऊपर का आते से बिल्कुल डेली ऐसे करके 2-2 गाड़ी के टुकड़ा में ले जाता है। आज तो बिल्कुल हमारा पूरा बिजनेस हम बिल्कुल, आज तो हम जेल और यहाँ से साहब पूरा जेल में पुलिस बोलता हमको धमकी देता है। हम धमकी से नहीं डरना है बस। नहीं छोड़ेंगे। ये पेपर सही नहीं है, उनको छोड़ा जा रहा है। पुलिस वाला उनसे मिला हुआ है क्या? हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मिला हुआ है। हमारे गाड़ी उनको हर चीज चाहिए, पोल्यूशन से लेके परमिट से लेके फिटनेस से लेके सारा चाहिए होता है, लेकिन बाहर के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वालों ने डॉक्यूमेंट चेक भी किया है, तब इसके बाद भी छोड़ा है।